हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 के प्रैक्टिकल में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज़ यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसके बारे में प्रोसीजर एंड हाउ टू टेक द रीडिंग एंड डू द कैलकुलेशन, ये पार्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है वो पहले देखेंगे। आपके सामने जो मैं इंस्ट्रूमेंट इधर शो कर रहा हूँ इसको वर्नियर कैलिपर्स बोलना है। ठीक है, तो इसका मेन यूज़ क्या है? इसका मेन यूज़ है टू मेजर द लेंथ। जैसे नॉर्मल स्केल जो अपना होता है, या अगर हम लोग स्केल कंसिडर करेंगे ये स्केल, तो इसमें आप देख सकते हो कि 1 2 3 सेंटीमीटर ऐसे मार्क किया है, लेकिन इसमें 0 to 1 में अगर हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे तो 0 to 1 में 10 डिवीज़न है। इसका मतलब एक डिवीज़न का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो एक डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट या डायमेंशन है तो हम लोग इस स्केल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो इधर अभी क्लियरली 0 to 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न है, तो 0 से लेके जो फर्स्ट लाइन है उसका वैल्यू होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर से अगर कोई डायमेंशन या कैलकुलेशन छोटा है तो हम लोग इस स्केल से उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है जिसका मेजरमेंट या डायमेंशन 0.1 सेंटीमीटर से स्मॉल है, ऐसे लेंथ मेजरमेंट के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अभी इस वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या पार्ट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले ये जो आपको स्केल दिख रहा है, ये स्केल इसको बोलना है मेन स्केल। और ये मेन स्केल अपने ये स्केल की तरह ही उसका लीस्ट काउंट या सब कैलकुलेशन होता है, ये होता है उसका मेन स्केल। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको विंडो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस लाइक ये वाला, इसको बोलना है वर्नियर विंडो। इसको क्या बोलना है? वर्नियर विंडो। इस वर्नियर विंडो में अगर हम लोग प्रॉपरली देखेंगे, इस वर्नियर विंडो में इधर आपको 10 डिवीज़न दिखेंगे। टोटल 11 मार्किंग है, लेकिन फर्स्ट मार्किंग हम लोग 0 बोलते हैं। तो 1 2 3 4 ये आपका मिडल वाला 5 नंबर, ओके, ये आपका मिडल वाला 5 नंबर जिसका लाइन थोड़ा सा बड़ा है, और ये 10 नंबर है। ऐसे टोटल 10 डिवीज़न है। लाइन 11 है लेकिन डिवीजन्स 10 है। ओके, उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको बोलना है लोअर जॉज। दिस टू पार्ट आर नोन एज लोअर जॉज। इसको बोलना है अपर जॉज। ओके, देन दिस इज नोन एज मूवेबल स्क्रू। इसको बोलना है मूवेबल स्क्रू। ये पार्ट को बोलना है मूवेबल स्क्रू। ओके, इसको बोलना है स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप बोलना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके मैंने आपको नाम बता दिए। अभी आप डायग्राम में भी देख सकते हो इधर ये पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर जॉज, इसको बोलते हैं अपर जॉज। ये जो स्केल है इसको बोलना है मेन स्केल, एंड ये वर्नियर विंडो है। इस वर्नियर विंडो के ऊपर जो लाइन्स है उसको बोलना है वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल के डिवीजन 10 होते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद ये डेप्थ गेज, या इसको हम लोग मेटेलिक स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें इस वर्नियर कैलिपर्स के यूज़ से हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसके लिए आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया जा रहा है। इस सॉलिड स्फीयर में स्फीयर का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। अभी आपको पता है स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला इधर दिया है। फॉर्मूला वो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। अभी यही फॉर्मूले से हम लोग इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को आर की ज़रूरत है। व्हाट इज़ आर इन दिस केस? आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। लेकिन वो रेडियस हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका एग्जैक्ट सेंटर लोकेट नहीं कर सकते हम लोग। तो पहले हम लोग इस स्फीयर का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करेंगे, एंड इस डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करके आपको रेडियस मिलेगा। ठीक है, तो इसका डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। ओके, अब इस लोअर जॉज एंड अपर जॉज में क्या क्या डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लोअर जॉज है ना, वो एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए होता है, जैसे कि स्फीयर के बाहर से हम लोग ये मेजरमेंट करने वाला है ऐसे, इसलिए लोअर जॉज यूज़ करेंगे एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। इंटरनल मेजरमेंट अगर होगा, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरे पास एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। इस सिलेंडर का अगर इनर डायमीटर मेजर करना है मुझे तो मैं अपर जॉज यूज़ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ अपर जॉज को। ओके, और अगर इस सिलेंडर का डेप्थ या हाइट मेजर करना है तो हम लोग ये मेटालिक स्ट्रिप जो है आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिप यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसे पकड़ के इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये ऐसे जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको सिलेंडर का हाइट इधर में नहीं मेजर करना है। तो ये मेटालिक स्ट्रिप का जो लेंथ है वो इस सिलेंडर का हाइट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हाइट मेजरमेंट के लिए मेटालिक स्ट्रिप होता है, और एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए आपको लोअर जॉज है, एंड इंटरनल मेजरमेंट के लिए अपर जॉज है। लेकिन हम लोग हमारे इस प्रैक्टिकल में स्फीयर के वॉल्यूम तक ही हम लोग लिमिट कर रहे हैं, मतलब हम लोग को खाली एक्सटर्नल मेजरमेंट करना है, मतलब हम लोग ओनली लोअर जॉज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है,
अभी रीडिंग कैसे लेना है, इस पॉइंट तक किसी को डाउट है? अगर रहेगा तो मुझे आप मैसेज में या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, देन रीडिंग लेने के लिए इसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ अ वर्नियर कैलिपर्स, इसका लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी इधर बताया आपको, ये जो नॉर्मल स्केल है, इस नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट, बट ऑब्वियस सबसे छोटा लाइन, लिस्ट काउंट का मीनिंग है मिनिमम मेजरमेंट वी कैन डू विद दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्केल में सबसे छोटा लाइन जो है 0.1 सेंटीमीटर, इससे छोटा मेजरमेंट हम लोग इससे नहीं कर सकते। तो इस स्केल का लिस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अभी वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला आपको इधर सामने दिख रहा है? लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, MS का फुल फॉर्म है मेन स्केल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन VS, VS का मतलब है वर्नियर स्केल। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो स्केल है, ये स्केल, ये मेन स्केल है और इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब आपको दिख रहा है इधर 0 से लेके 1 तक, ये 1.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मेन स्केल अपने नॉर्मल स्केल की तरह है, इसलिए इसका सबसे छोटा डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मैंने इधर लिखा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जिसको हम लोग Y मान रहे हैं, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इधर हम लोग को क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इधर पहले हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अभी मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया है कि ये वर्नियर स्केल है। ओके, इस वर्नियर स्केल में आप देख सकते हो कि टोटल 10 डिवीजन है। मैं लाइंस के में डिवीजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट लाइन इज 0 लाइन, तो टोटल 1 2 3 4 5 लेके अगर काउंट करोगे आप तो आपको मिलेगा 10 डिवीजन ऑन दिस लाइन, ये लाइन। ठीक है, इसके अंदर नहीं, ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ये वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन कितने हो गए? 10। इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज हाउ मच? 10। अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 है, जो मैंने इधर लिखा है, एंड वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन है 10, जो मैंने इधर लिखा है। तो 0.1/10 होता है 0.01, आपको ये पता है। तो लिस्ट काउंट कितना हुआ वर्नियर कैलिपर्स का? 0.01। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कभी कभी थियरी में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें भी पूछा जा सकता है। लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज हाउ मच? इट इज़ 0.01, दैट इज़ लेस दैन नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट। ओके, तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल स्केल से जो मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते स्मॉलर वैल्यू, वो उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग 0.01 तक ही स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीरो एरर, इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अभी ये आपके सामने दिख रहा है वो है मेन ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें मैंने ऑलरेडी रीडिंग लिया है, लेकिन रीडिंग कैसे लेना है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है मेन स्केल रीडिंग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MSR। उसके बाद लेना है VSD, उसका फुल फॉर्म है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये 2 कॉलम पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आपको ये आगे का पार्ट क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के लिए ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का तरीका कैसे, देखो, जो अपना थंब है, ये थंब हम लोग स्क्रू पे रखेंगे, बाकी ये जो पार्ट है हम लोग ऐसे बाकी 4 फिंगर से होल्ड करेंगे। ये स्क्रू हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इट्स अ मूवेबल स्क्रू। ओके, देन ये स्पीयर जो है इसको लोअर जॉज में ऐसे जेंटली होल्ड करना है, एकदम प्रेस मत करो, जेंटली होल्ड हो गया, दैट्स इट, इनफ। ओके, अभी ऐसे पोजीशन में हम लोग को रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए क्या करना है, देखो मैं अभी ये इसको थोड़ा लूज छोड़ता हूँ, निकल जाएगा। अगर आपको इसको लूज छोड़ना है तो इसको स्क्रू को मत हाथ लगाओ, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम कैसे फिलअप करना है, ये पॉइंट कैसे हम लोग को लिखना है। आप देख सकते हो कि इस केस में वर्नियर स्केल का जो 0 है, ये वाला 0, ये अंदर है, अंदर मतलब मेन स्केल पे। देखो मेन स्केल का ये 2 है, मेन स्केल का ये 3 है, ये 2.5, अब बट ऑब्वियस ये होगा आपका 1.5। तो वर्नियर स्केल का जो 0 है, ये 0 मुझे 1.8 एंड 1.9 के बीच में दिख रहा है, अंदर दिख रहा है ना आपको, ये 1.8 एंड 1.9 के बीच में। तो जो प्रीवियस वैल्यू 1.8, ये आपका वर्नियर स्केल डिवीजन हुआ, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है, आप देख सकते हो इधर मैंने लिखा है 1.8। ओके, क्लियर है? सो मेन स्केल रीडिंग समझा। मेन स्केल रीडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के 0 को रेफरेंस मानेंगे। वर्नियर स्केल के 0 को हम लोग रेफरेंस मान के, वो 0 अंदर किधर है, 1.8 एंड 1.9 के इन बिटवीन है, इसलिए मेरा मेन स्केल रीडिंग आ गया 1.8। नेक्स्ट कॉलम तुरंत फिलअप करना है, ये 2 कॉलम फिलअप करने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम के लिए क्या, नेक्स्ट कॉलम के लिए आपको ये 10 डिवीजन जो दिख रहे हैं मेन स्केल में, ये जो 10 डिवीजन है, इस 10 डिवीजन में से
कोई भी एक या एक से ज़्यादा लाइंस, ये 0 वाला मैं छोड़ रहा हूँ, इसके बाद 1 2 3 ये आपका 5 नंबर है, देन 6 7 8 9 10। तो इस आउट ऑफ दिस 10 डिवीजन एनी वन डिवीजन, इसमें से कोई भी एक डिवीजन अंदर के कोई भी लाइन से अगर कोइंसाइड हो रहा है, आप देख सकते हो इधर की बहुत सारे लाइन्स अंदर कोइंसाइड होते हुए आपको दिख रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ये फोकस करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपरली अगर सामने से देखोगे तो 1 नंबर का लाइन अंदर के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इसका 2 नंबर का लाइन जो है ये वाला, ये देखो अंदर के लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। 3 नंबर का भी हो रहा है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोइंसाइडिंग लाइन चाहिए। तो मैं ये जो लाइन कोइंसाइड हो रहा है उसमें ये नंबर नोट डाउन करूँगा, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, इसलिए मैंने 2 लिखा। इस 2 से मैंने 2 नहीं लिखा है, वर्नियर स्केल डिवीजन पे 2 नंबर का लाइन अंदर के लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए मैंने इधर 2 लिखा। तो ये 2 हो गया आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन किधर से मिला? वर्नियर स्केल से मिला। लेकिन ये रीडिंग कैसे लेना है? ऑब्जेक्ट को होल्ड करके एक बार सेट करोगे, देन साइमल्टेनियसली आपको ये दोनों भी लिखना है। 1.8 एंड 1.8 एक रीडिंग मिला MSR एंड VHD मिला 2 मिला, ठीक है। उसके बाद VSR, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VSR, इसका शॉर्ट फॉर्म है MSR। तो अभी VHD को, VHD मतलब डिवीजन एंड VSR मतलब रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो डिवीजन को रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए क्या लिखा है देखो, B मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू LC का मतलब है लीस्ट काउंट। तो B को मतलब 2 को मैं लीस्ट काउंट मतलब 0.01 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.02। तो ये आपका हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग। ये डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मिलता है रीडिंग, दैट इज 0.02। एंड एट द एंड फाइनली आपको करना है MSR के साथ VSR ऐड। देखो रीडिंग के साथ रीडिंग ऐड होगा, रीडिंग के साथ डिवीजन ऐड नहीं होता है। तो MSR में अगर VSR ऐड कर देता हूँ तो ये डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उनका मैंने प्रॉपर एडिशन किया डिजिट को कंसिडर करते हुए, मुझे मिला 1.82। कितना मिला मुझे आंसर? 1.80। दैट इज़ योर फाइनल रीडिंग। ये कॉलम आपको कंसिडर नहीं करना है, 0 एरर हम लोग स्किप करें। 0 एरर क्या होता है हम लोग जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्क्रू गेज उसमें देखेंगे। ओके, ये फर्स्ट रीडिंग समझे आपको क्लियर। सेकंड रीडिंग के लिए मतलब ये सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड रीडिंग के लिए क्या करना है, कोई भी दूसरे पोजीशन पे स्पीयर के कोई भी 3 पोजीशन पे आपको रीडिंग लेना है। मैं ये पोजीशन अभी पकड़ रहा हूँ, कोई भी कैसे भी पोजीशन आप पकड़ो, ठीक है। फिर से एक बार उसका तरीका सेम है रीडिंग लेने का, मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया है। पहले क्या देखना है आपको? MSR देखना। अभी इस केस में आप MSR अगर प्रॉपरली देखोगे, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि ब्लर इमेज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें अगर प्रॉपर MSR देखोगे तो फिर से एक बार आपको वर्नियर स्केल का 0 जो है ये वाला 0 आपको अंदर के 1.8 में भी 1.8 के बाद ही दिख रहा है। अगर एग्जैक्टली 1.8 होता तो भी 1.8 लिखते हैं, अगर 1.8 एंड 1.9 के इन बिटवीन है ये 0 तो भी हम लोग को 1.8 ही लिखना है, तो मैंने इधर 1.8 लिखा है, ठीक है। उसके बाद मुझे 1 नंबर का मिला था, जब मैंने रीडिंग लिया तब मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन 1 मिला था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में हम लोग को 1 ही मिलेगा। हम लोग इसमें जस्ट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कितना नंबर का डिवीजन आएगा। यू कैन सी हियर, ये 0 नंबर का लाइन है, ये 1 नंबर का लाइन है। 1 नंबर का लाइन इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हो रहा है, देखो थोड़ा गैप है। 2 नंबर का भी नहीं हो रहा है, 3 नंबर, 4 नंबर का हो रहा है। देखो आप देख सकते हो इधर 4 नंबर का लाइन है, ऐसे सामने से देखना है आपको, ओके, टॉप व्यू से। तो इधर आप देख सकते हैं 2 नंबर का थोड़ा हो रहा है, 3 नंबर का, 4 नंबर का एग्जैक्टली हो सकता है। तो ये केस में अगर होता तो मैं इधर 4 लिख देता, लेकिन जब मैंने रीडिंग लिया है तो इधर 1 नंबर का हो रहा था, इसलिए मैंने 1 लिखा। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? लीस्ट काउंट से। अभी 1 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके 0.01 ही आता है, ठीक है। देन ये MSR VSR के साथ ऐड करेंगे, आंसर मिलेगा 1.81। लाइकली आपको थर्ड रीडिंग भी लेना है, ऐसे आपको वर्टिकली कंप्लीट नहीं करना है। पहले ये 2 रीडिंग लेना है, ये रो कंप्लीट करना है, फिर ये 2 रीडिंग लेना है, ये रो कंप्लीट करना है, फिर ये 2 रीडिंग लेना है, ये रो कंप्लीट करना है। ऐसे आपको 3 रीडिंग डायमीटर के मिलेंगे, इन तीनों का मीन निकालना है। अब इसको हम लोगों ने कैपिटल D करके नाम दिया है, अब इसको हम लोग डायमीटर कैपिटल D ही बोलेंगे, ओके, डायमीटर ऑफ द स्पीयर। इन तीनों का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन रेडी रखा है थोड़ा सा। अब लिख सकते हो कि मैंने D1 D2 इधर क्या लिखा है देखो, फॉर रेडियस ऑफ द स्पीयर, मीन डायमीटर ऑफ द स्पीयर। तो D1 D2 D3 के वैल्यूज़ मैंने लिखे, तीनों का एडिशन इतना आता है 5.45, देन डिवाइड बाय 3 करना है मीन निकालने के लिए, एंड मीन निकालने के लिए डिवाइड बाय 3 करने का आंसर आता है 1.816। अभी जैसे कि आपको पता है लिस्ट काउंट इसका कितना है 0.01, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के कैलकुलेशन में आपको डेसिमल से 2 डिजिट तक ही अलाउ किया जाता है।
तो इधर मुझे डेसिमल के बाद डिवीजन के बाद 3 डिजिट मिल रहा है, तो उसको मैंने थर्ड डिजिट को राउंड अप किया। थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए मैंने सेकंड डिजिट को 1 से बढ़ाया। 1.82 आपका अप्रॉक्सीमेट डायमीटर आ गया। लेकिन मुझे इस कैलकुलेशन के लिए रेडियस चाहिए, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो 1.82 ऐसे लिखा है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आता है 0.91। आई थिंक इधर तो आपको सबको क्लियर है। ये रेडियस का यूज़ करके कैलकुलेशन करना है। तो ये रेडियस हमारा हो गया स्फीयर का रेडियस। अभी आगे कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप देख सकते हो इधर की फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। अभी लॉग एंटी लॉग से हम लोग को करना है, तो लिखने का तरीका देखो कैसे है। हमेशा पहले एंटी लॉग बाहर लिखा जाता है, फिर हर एक का लॉग निकालना है। हर एक का मतलब हर एक टर्म का, 4 है, पाई है, r है, 3 है, हर एक का लॉग निकालना है। तो मैंने इधर लिखा है पहले लॉग ऑफ 4 ऑलरेडी प्रिंटेड है, देन सेकेंड टर्म है पाई, तो इधर प्लस लॉग ऑफ पाई। अभी प्लस क्यों लिखा है, जब इन टर्म में मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो लॉग में एडिशन लिखा जाता है। तो 4 में, पाई में एंड r क्यूब में मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इनके लॉग में मैंने प्लस, प्रिंटिंग में क्या लिखा है, प्लस लिखा है। ओके, देन ये 3 जो है वो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर पार्ट में, और जो पार्ट डिनोमिनेटर में होता है उसके लॉग को माइनस साइन दिया जाता है, तो आएगा माइनस। लेकिन टर्म क्या है 3, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ 4 लॉग ऑफ पाई r क्यूब। अभी r क्यूब है, जो पावर होता है वो पावर लॉग इस वर्ड से पहले आता है। इधर r क्यूब था, वो क्यूब का 3 इधर लिखा जाता है, ठीक है। एंड 4 टर्म है आपका 3, लेकिन वो डिवाइड में इसलिए लिखा है माइनस लॉग 3। ये प्रेजेंटेशन हो गया ओनली, मतलब जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया कैलकुलेशन। उसके बाद एक्चुअली पाई का वैल्यू एंड r का वैल्यू पुट नहीं किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं ऐसे रख रहा हूँ, इनके वैल्यूज़ फिक्स है, 3 एंड 4 आर फिक्स, लेकिन पाई का वैल्यू एंड r का वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो पाई की जगह मैंने लिखा है 3.142, तो क्या हुआ इधर, लॉग ऑफ 3.142 हुआ। उसके बाद 3 एज इट इज़, देन लॉग ऑफ r क्या है 0.91 मिला है हमारे केस में, तो इधर लिखता हूँ मैं 0.91 माइनस लॉग ऑफ 3। आई थिंक इधर तक सबको समझा। देन क्वेश्चन है कि सर लॉग 4 लॉग 3.142 कैसे फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए आपको हैंडबुक में पीछे लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम के कुछ पेजेस दिए गए, प्रोवाइड किए गए। ओके, तो वो पीछे हैंडबुक में पीछे आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ कैसे लॉग निकालना है। आप देख सकते हो इसमें, तो हमारे केस में ये लॉगरिथम के 2 पेजेस है। फर्स्ट पेज में 10 से लेके, आप देख सकते हो 10 से लेके 54 है। ओके, ये 54 आपको नंबर दिख रहा है, ये वाला यू कैन सी हियर 54। एंड सेकंड पेज पे 55 से लेके 99 तक आपको नंबर दिखेगा। इधर आप देख सकते हो कि 99 तक नंबर है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है 4 है, लेकिन इधर स्टार्ट हो रहा है 10 से। ओके, तो स्टार्ट कैसे करना है, 4 के आगे कुछ नहीं है, इसलिए इस नंबर को लॉग देखने के लिए इसको जस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे 4, मतलब 40 के लॉग के लिए देखेंगे हम लोग। ओके, तो लॉग में 2 पार्ट होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1। अब इस 4 के आगे कुछ नहीं, मतलब डेसिमल है, तो डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट 1 हो गया, तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल 1 है -1, तो इधर लिखता हूँ मैं 0, तो 0 आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको इधर लिखना है 0। ओके, मैं पेन से लिख देता हूँ, दैट इज़ 0। अभी हम लोग लॉग फाइंड कर रहे हैं, इसलिए लॉग इस वर्ड को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉप करेंगे। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ उसके बाद डेसिमल देना है। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है मैंटिसा। मैंटिसा मतलब क्या, कि जो हम लोग लॉग टेबल में देख रहे हैं उसको हम लोग नॉर्मली मैंटिसा बोलते हैं। ओके, तो मैंटिसा के लिए क्या करना है, देखो मैं आपको 1 मिनट मैं आपको शो कर रहा हूँ मैंटिसा के लिए क्या करना है। ओके, तो मैंटिसा के लिए लॉगरिथम के जो पेजेस है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो है, अभी फर्स्ट एक ही डिजिट है हमारे नंबर में, 4 ये नंबर है, तो 4 नंबर का एक ही डिजिट है, तो उसके आगे कुछ नहीं, मतलब हम लोग 0 0 0 पकड़ेंगे। तो आपको मतलब हम लोग को 40 में 0 देखना है। इधर आपको दिख रहा है 40 एंड ये 0 नंबर का कॉलम। अभी 0 क्यों पकड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा नंबर खाली 4 था, तो 4 के आगे कुछ नहीं है, तो आगे हम लोग 0 0 0 पकड़ेंगे। इसलिए इस 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 में 0 देखेंगे। 40 में 0 देखने के लिए 40 में 0 नंबर का कॉलम, आंसर है 6021। क्या है ये नंबर, 6021। तो ये इसको बोलते हैं मैंटिसा। तो हम लोग डेसिमल जो दिए थे हम लोगों ने ऑलरेडी, इसके आगे लिखता हूँ मैं 6021। ओके, ये हो गया लॉग ऑफ 4 पूरा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, ओनली एक डिजिट है डेसिमल के पहले, -1 किया, 1 - 1 इज 0।
देन इसका लॉग देखने के लिए आगे कुछ नंबर नहीं है तो मैं इसके आगे 0 0 है ऐसे एज्यूम करके 40 में 0 देखता हूँ, आंसर मिलता है 6021। नेक्स्ट है प्लस साइन, इधर मैं प्लस लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 3.142 का लॉग। अभी डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, -1 करेंगे एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल, आएगा 0, उसके बाद डेसिमल देते हैं। नेक्स्ट इसके आगे कुछ नंबर है तो हम लोग स्टार्टिंग से पहले 2 डिजिट है 31, अभी मैं पॉइंट को इग्नोर करता हूँ क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने लिखा है इधर। तो 31 नंबर देखेंगे, 31 नंबर हो गया आपका रो का नंबर, 4 नंबर का कॉलम देखेंगे एंड 2 नंबर का मीन डिफरेंस देखेंगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको इधर मैं शो कर रहा हूँ क्या करना है। अभी लॉगरिथम पेज में ही देखना है। देखो इसमें 31 नंबर का रो, ये रो, देन 31.4 था तो 4 नंबर का कॉलम, तो ये आपका नंबर आ गया 4969। लेकिन ये मीन डिफरेंस भी होता है। मीन डिफरेंस मतलब ये देखो, ये पहले जो 2 डिजिट है वो आपका रो का नंबर है, 3rd डिजिट आपका कॉलम का नंबर है एंड 4th डिजिट आपका मीन डिफरेंस का नंबर है। तो 2 का मीन डिफरेंस, लेकिन 31 के ही रो में 2 का मीन डिफरेंस कितना आया, 3 आया। तो हम लोग 3 इसमें ऐड करेंगे। तो 4969 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 4972। तो आपका लॉग क्या हो गया 3.142 का 0.4972। फर्स्ट स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ये लॉग है, ये लॉग नहीं है, अलॉन्ग विद द डेसिमल एंड 0 ये लॉग होता है। तो कंप्लीट लॉग हुआ 0.4972 प्लस आगे 3 का लॉग नहीं लेना है, 3 विल बी एज इट इज़, 0.91 का लॉग लेना है। अभी ज़रा इधर थोड़ा सा फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो मैं जो बोल रहा हूँ। 0.91 में डेसिमल के पहले 0 होता है, इसका मतलब डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इससे -1 करना होता है। तो 0 से -1 करोगे तो आपको मिलेगा -1, लेकिन लॉग में -1 लिखा नहीं जाता है, बार 1 करके लिखते हैं। सो इसको -1 की तरह ही कंसिडर करना है, लेकिन लॉग में उसको बार 1 लिखा जाता है। इनटू, इधर इनटू क्यों लिखा है, क्योंकि 3 इंटू इसका लॉग निकल रहे हैं ना हम लोग, तो 3 एज इट इज़ इनटू जो इसका लॉग आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना मिला, डेसिमल के पहले 0 डिजिट है, कुछ भी डिजिट नहीं है, उसमें से फोर्सफुली -1 किया तो -1 मतलब बार 1 लिखा जाता है। जब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया उसके बाद डेसिमल देंगे। देन 91, इधर 0 नंबर है, 0 नंबर को छोड़ेंगे, नॉन ज़ीरो 2 डिजिट जो है वो पहले 2 डिजिट है 91, अभी इस डेसिमल को भी इग्नोर करो। तो 91 के आगे कुछ नहीं देखने के लिए, तो क्या देखेंगे 91 में 0 देखेंगे। सो यू कैन सी हियर 91 में 0। 91 के लिए आपको उसके लॉगरिथम के सेकंड पेज में देखेंगे, 91 में 0 नंबर का कॉलम 9590 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 9590। सो इधर लिखेंगे हम लोग लॉग ऑफ दिस नंबर, 0.91 का लॉग आया 9590। सो आई कैन राइट हियर 9590, ये ब्रैकेट को मैंने एक्सटेंड किया, माइनस एज इट इज़, देन लॉग अभी लेंगे, जब हम लोग लॉग ले रहे हैं तो लॉग इस वर्ड को ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 3, अभी 3 के बाद डेसिमल होता है, डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0। 3 में देखने के लिए कुछ नहीं, इसलिए 30 में 0 देखेंगे। 30 में 0 लॉग पेज में आप देखोगे तो इधर आप देख सकते हो ये 30 है, 30 में 0 आपका नंबर है 4771। सो मैं इधर लिखता हूँ लॉग ऑफ 3 में 4771 कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जब तक हम लोग ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते तब तक एंटीलॉग ये वर्ड को कॉपी करना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AL फॉर एंटीलॉग। अब इन तीनों का 1 2 और ये तीसरा डिजिट है, एक्चुअली पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं टाइम बिंग। तो 1 + 2 हुआ 3, 2 + 7 हुआ 9, 0 + 9 हुआ 9, 6 + 4 हुआ 10, 10 का 0 डेसिमल आया, इधर 0 + 0 और 10 का 1 कैरी 1 आ गया, ठीक है। प्लस अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से देखो, 3 0, इस -1 को पहले देखो ही मत, मतलब -1 को एक नंबर जैसे अज्यूम करो, 3 0 0, 3 9 = 27, 2 कैरी, ओके, 3 5 = 15 + 2 17 का 7, 1 कैरी, 3 9 = 27 अगेन, 27 + 1 28, 28 का 8, 2 कैरी। अभी देखो, अभी इसको -1 पकड़ना है, 3 × -1 -3 होगा। अभी 3 × -1 -3 होने के बाद -3 हुआ, लेकिन हमारे 2 प्लस है, प्लस कैरी का 2 है, तो -3 + 2 मतलब -1, तो हमारा इधर नंबर कितना आया -1। तो ये वो इसका मल्टीप्लिकेशन बार 1.8770 माइनस
इसको हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 0.4771 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। बहुत बार गलती होती है कि इस माइनस को हम लोग इधर ले लेते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल से, लेकिन ये लॉगरिथम है, ये माइनस इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 डिजिट का इस 4 डिजिट के साथ एडिशन ही करेंगे, जो इधर साइन है वही प्रोसेस करेंगे। तो 3 + 0 0, एंटीलॉग लिखना ही है कंपलसरी। 3 + 0 इज़ 3, 9 + 7 इज़ 16, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 7 17, 1 कैरी अगेन, इधर 0 है, 1 + 0 एंड ये 8 मतलब 9 हो गया, ठीक है। एंड देन अभी इसको ऐड ही करना है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ। तो 1 - 1 - 1 कितना होगा, 0। ये आपका इन दोनों का एडिशन आया 0.9763 माइनस 0.4771। अभी सब्ट्रैक्शन करना है, इधर फाइनल रिजल्ट लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप इधर ही एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको अभी प्रॉपरली ये स्टेप शो करना है हैंडबुक में, ठीक है। सो 3 - 1 दैट इज़ 2, अभी माइनस साइन है इसलिए मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। 6 - 7 अभी होता नहीं है, तो 16 - 7 किया तो 9 आएगा। इधर 16 किया इसलिए इस तरह से कम हुआ, इधर 5 हो गया, बराबर। इधर 16 - 7 किया तो 9 आया। इधर 7 से कैरी लिया तो 7 का इधर 6 हो जाएगा। 6 - 7 फिर से एक बार, लेकिन वो होगा नहीं, तो 16 - 7 फिर से एक बार 9 आएगा। अब इधर 6 इधर कैरी लिया था 16 के लिए, तो इधर से कम होगा, इधर हो जाएगा 8 - 4 8 - 4 होगा 4। अभी इधर मैंने कैरी नहीं लिया था, तो आगे 0 - 0 दैट इज़ 0, ठीक है। अभी एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग लेने के लिए आपको एंटीलॉग के पेजेस भी दिए हैं, जैसे लॉग के दिए थे वैसे एंटीलॉग के दिए हैं। आप देख सकते हो इधर ये लॉग के पेजेस की तरह लॉगरिथम के पीछे ही एंटी लॉगरिथम करके 2 पेजेस है। एंटी लॉगरिथम वी कैन सी है, एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो एंटी लॉग में जनरली डेसिमल के जो पहले जो नंबर है उसको इनिशियली थोड़ा इग्नोर करो। डेसिमल के बाद जो भी नंबर है, चाहे वो 0 या फिर नॉन ज़ीरो है, 0 नॉन ज़ीरो दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 49 में 9 का कॉलम एंड 2 का मिन डिफरेंस आपको देखना है। सो 49 में 9 का कॉलम एंड 2 का मिन डिफरेंस एंटी लॉग में 49 नंबर आप देख सकते हो। इधर थोड़ा सा स्कोप मतलब जो कैमरा का व्यू है उससे बाहर जा रहा है। 49 में क्या नंबर है, 9 एंड 2 का मिन डिफरेंस। 49 में 9 मतलब ये रो लास्ट रो, दिस इज़ 9 का कॉलम, तो 9 मतलब ये आपका नंबर दिख रहा है 315 है। 49 में 9 मतलब 315 है, ये आप देख सकते हो इधर 315 है, ओके। और मिन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो उसी रो में 2 के मिन डिफरेंस के कॉलम के नीचे लास्ट नंबर है 1, इधर आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ये 1, ओके, दिस इज़ 1। तो इस 1 को हम लोग इस नंबर में ऐड करेंगे, सो 3156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3156। तो आपका आंसर आ गया। एंटीलॉग के बाद इधर लिखता हूँ मैं 3156। अभी 3156 में क्वेश्चन होता है सर डेसिमल किधर देना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर 1 लिख के डेसिमल दे देते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इधर स्टार डिजिट में कुछ भी अभी नंबर या आगे या पीछे नहीं लिखना है, जहाँ खाली डेसिमल डिसाइड करना है। नॉर्मली एक डिजिट के बाद ही डेसिमल दिया जाता है। इनटू 10⁻², ये जो नंबर हम लोग ने इग्नोर किया था ना, ये पावर हो जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ये 0 ही है, तो 10⁻0 मतलब 1। तो आंसर अपना यही फाइनल रहेगा, दैट इज़ 3.156 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। लैब में हम लोग CGS यूज़ करते हैं, इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब है। मीटर में हम लोग कुछ मेजरमेंट नहीं करते लैब में, लैबोरेटरी में, प्रैक्टिकल में। तो जो आंसर मिला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है 3.156। आपके रिजल्ट में भी आपको लिखना है 3.156, ओके। तो ये सेम आपको आपके हैंडबुक में कॉपी करना है इससे, ठीक है। ऐसे हर एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर, कैलकुलेशन कैसे करना है, रिजल्ट कैसे लिखना है आपको मैं बताऊंगा। वही और वैसे ही आपको हैंडबुक आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।